यहाँ बात होती है कि हम अगर कोई हमसे पूछना चाहे हम आपको नुस्खा देते हैं। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं सिंधी मानू का भी चाचा हूँ, मैं बलोच मानू का भी चाचा हूँ, सराइकियों का भी, पंजाबियों का भी, पश्तूनों का भी। आए हमें आपको पाकिस्तान चलाने, पाकिस्तान बचाने का सादा नुस्खा देते हैं। इन्होंने पार्टी तश्कील दी, नेशनल आउट पार्टी। उसका मंशूर ये था कि हर इंसान का वोट होगा, औरत का भी वोट होगा, और वोट नहीं था उस वक्त, मर्द का भी वोट होगा। अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे सफ़ों में बड़े बड़े अच्छे मुकर्रर, तारीख और सियासत से बलद दर्जनों लोग शामिल हैं। खुदा उनका ज़ोर बयान और भी ज़्यादा करे। मेरे लिए कुछ बोलने का नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी सिंध के बच्चियों का, सिंध के जवानों का मुतालबा होगा कि हम इस बारे में, सियासत के बारे में, सिंध के बारे में मैं मुख्तसर छोटी छोटी बातें करूंगा। यहाँ बात होती है पाकिस्तान, नजरिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये थी, पाकिस्तान की नजरिए का डायलेमा ये है कि बरसगीर में जब आज़ादी की तारीखें चली, शायद इसलिए कि बरसगीर हमसे अंग्रेजों ने इकट्ठा छीना था। जितनी भी मुसलमान पार्टियां थी, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती या इस नज़रिए की बदकिस्मती, जितनी भी मुसलमान सियासी अकाबरीन थे, सियासी पार्टियां थी, उन्होंने किसी ने भी हिंदुस्तान की तकसीम का न कहा। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुजाहिदीन, अहरार, खुदाई खिदमतगारों की तारीख, अब्दुल समद खान चिकज़े वालों की तारीख, सिंध के वतनदोश लोगों की तारीखें, सारे सियासी लोग हमारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान तकसीम हुआ। गलती ये हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कुदरत ने मौका नहीं दिया। वो बहुत जल्दी हमें दाग मुफारकत दे के रुखसत हुए इस दुनिया से। लेकिन यार लोगों ने, जिन्होंने पुश दर पुश अंग्रेजों की खिदमत की थी, सिंधियों में भी, पंजाबियों में भी, सराइकियों में भी, बलोचों में भी, पश्तूनों में भी, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ये बात कह दी कि जिन सियासी लोगों ने पाकिस्तान के नजरिए की मुखालिफत की है, उन पे सुर्ख लकीर फेर दो। पाकिस्तान एक स्टेट था, एक स्टेट को चलाने के लिए सियासी लोगों की जरूरत थी। जब आपने सियासी लोगों को सबको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ा? आपको सिंधी वतन दोस्तों के मुकाबले में सिंध से वडेरों को शामिल किया मुस्लिम लीग में। आपने बादशाह खान और उसी तारीख का मुकाबला करने के लिए पश्तून खवानीन को शामिल किया, बलूचिस्तान में बलोच सरदारों को शामिल किया। कोई आना नहीं चाहता था, तो आपने उनको लाने के लिए किसी को मरबे दिए, किसी को और मराद दी, और यूं आपने ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की सोसाइटी में करप्शन पहले दिन से इंजेक्ट कर दी।
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری اب نفسیات یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے حکمران کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور ہر جانے والے کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے لوگ، ہمارا بڑے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. چھوٹے صوبے کے لوگوں نے، جن میں سائیں جین سید صاحب شامل تھے، چھوٹے صوبے کے لوگوں نے جو قربانیاں وہ اپنے وطنوں کی آزادی کے لیے انگریز سامراج کے خلاف دی، اس وقت میں کسی کا نام نہیں لیتا. آپ انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے، آپ ان کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمان مملکتوں پہ حملہ آور ہوتے تھے. جب پاکستان بنا، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، خان عبدالغفار خان، شاید سائیں جمشید بھی شامل تھے، عبدالصمد خان اچکزئی، انہوں نے باقاعدہ کراچی میں میٹنگ کی. اس میں قرآن کریم کی اس آیات کا حوالہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم سیاست میں اس راستے پہ نہ تھے جس پہ جناح صاحب تھے، لیکن ہم نے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب جب وطن تقسیم ہوا ہے تو ہمارے گھر سن پاکستان میں ہے، گلستان پاکستان میں ہے، چارسدہ پاکستان میں ہے. ہم آپ کے ساتھ اس قرآن کریم کی آیات کے مطابق، جس میں اللہ پاک ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہو آپ اس میں تعاون کریں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم اور گناہ کا کام ہو اس میں آپ نے تعاون نہیں کرنا. ہم اس آیات کی روح سے آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے پارٹی بنائی 1947 کے فوراً بعد، اور اس کا منشور کیا تھا؟ اس کا منشور یہ تھا کہ غریب انسانوں کی سیاست کی جائے گی، روس اور امریکہ کی سیاست میں غیر جانبدار رہا جائے گا، اور ایک سوشلسٹ بنیاد پہ نئے پاکستان کی تعمیر ہوگی. لیکن بدقسمتی سے، جیسے زین بھائی نے کہا، باقی مقررین نے کہا، پاکستان بنتے ہی ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا. 6 سال بعد وہ جیلوں سے نکلے. یہ بھی ان کا احسان ہے، یہ بھی چھوٹی صوبوں کے اکابرین کا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی جمہوری پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے تشکیل دی، جس میں سندھ سے سائیں جین سید صاحب، سندھ ہاری کمیٹی کے حیدر بخش جتوئی صاحب، محمود اللہ کشمانی صاحب کراچی سے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو، شہزادہ کریم خان خلات کے بھائی، بلوچ علاقے سے گل خان نصیر، میر غوث بخش بزنجو، اور پشتون علاقے سے خان عبدالصمد خان اچکزئی، اور ان کے ساتھی بنگال سے پروفیسر مظفر، عبدالحمید خان باشانی، اور پنجاب سے آزاد پاکستان پارٹی کے مشہور کمیونسٹ رہنما تھے، نام یاد آ جائے گا، افتخار، میاں افتخار حسین. انہوں نے پارٹی تشکیل دی، نیشنل عوامی پارٹی. اس کا منشور یہ تھا کہ ہر انسان کا ووٹ ہوگا، عورت کا بھی ووٹ ہوگا، اور ووٹ نہیں تھا اس وقت، مرد کا بھی ووٹ ہوگا. امریکہ اور روس کے درمیان ہم غیر جانبدار رہیں گے، ایک فیڈریشن ہوگی، طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی، خارجہ اور داخلی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور پاکستان میں انسانوں کی بادشاہی رہے گی. کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی، ایک پارٹی جو تمام قوموں کی
वतन दोस्त शख्सियतों पे मुश्तमिल की, सिंधी, पंजाबी, सराइकी से एक आदमी GM साहब के घर में तस्वीर है, उसमें वो हाशमी सराइकी बेल्ट से था। ये वाहिद पार्टी थी जो पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने का दावा रखती थी, उसके मुकाबले में सरकारी मुस्लिम लीग थी। उस पार्टी के खौफ से जो 58 में इंतखाबात हो रहे थे, उस पार्टी के तमाम अकाबरीन को मार्शल लॉ लगाकर जेल में डाल दिया गया। मैं मजीद नहीं जाता, लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। पाकिस्तान के आइन को अगर आप उठाएं, उस पर लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप सब उर्दू भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। ये तीनों बातें सच नहीं है। न ये मुल्क इस्लामी है, न ये मुल्क जमहूरी है, न ये मुल्क पाक लोगों के रहने की जगह है। यहाँ बात होती है कि हम अगर कोई हमसे पूछना चाहे, हम आपको नुस्खा देते हैं। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं सिंधी मानू का भी चाचा हूँ, मैं बलोच मानू का भी चाचा हूँ, सराइकियों का भी, पंजाबियों का भी, पश्तूनों का भी। आए हमें आपको पाकिस्तान चलाने, पाकिस्तान बचाने का सादा नुस्खा देते हैं। आप अजीब किस्म के नजरियात उठाते हैं। जी हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हम पाकिस्तानी हैं। सिंधी बहनों, सिंधी भाइयों, आप ये सवाल पूछे लोगों से कि 13 अगस्त को मैं क्या था। 13 अगस्त को सिंध धरती में रहने वाले लोग कौन थे? बलोच वतन के रहने वाले कौन थे? पश्तून वतन के रहने वाले कौन थे? पाकिस्तान की जोग्राफिया में रहने वाले लोग कौन थे? वो पाकिस्तानी नहीं थे। जो कुछ थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तान 75 साल 76 साल का बच्चा है, जबकि सिंध धरती हजारों बरसों की धरती है। बलोच धरती हजारों धरतों की धरती है। पश्तून धरती हजारों, पंजाबी धरती भी। सिंध धरती सिंधियों को किसी ने खैरात में नहीं दी। सिंध धरती सिंधियों को किसी ने ज़कात में नहीं दी। बलोच धरती बलोचों को किसी ने ज़कात में नहीं दी। इसी तरह पश्तून धरती, पंजाबी धरती, सराइकी धरती, ये धरती हमें मालूम और नामालूम हजारों लाखों इंसानों के सरों की कुर्बानी से हमें मिली है। और ये हमारा वतन है, इसको हम बचाएंगे हर कीमत पे। हमने ये बात करनी है हर एक से। आप पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। आप सिंधी मानू से कहें, सिंधी मानू, सिंध में जो अल्लाह पाक की नियामतें हैं, उस पे आपके बच्चे का हक है। आपके साहिल व वसाइल पे पेलाक आपका है। यही बात बलोच से कहें, यही बात सराइकी से कहें, यही बात पंजाबी से कहें, यही बात पश्तून से कहें, पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। आपने जिस तरह सिंधी हुसैन ने कहा, पाकिस्तान जिस अंदाज में उन्होंने चलाया है, साहब बिल्कुल ये वो कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इस्लाम का किला एक सेंस में है कि इसमें इस्लाम